हेलो बच्चों, आज क्लास 12 मैथ्स में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी के न्यू सेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले चैप्टर में आता है रिलेशन होता क्या है, ये आता है हमारे पास चैप्टर में। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, सेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होता है? सेट होता है। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, अगर किसी भी जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको कलेक्ट किया जाए अंडर द ब्रेसेस, ये साइन होता है। ब्रेसेस के बीच में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्ट कर लें, कॉमा से सेपरेट करते हैं हम। जैसे हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन ले लेते हैं वॉवल्स का, तो AEIOU, दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे। तो अब हमारे पास सेट है, तो सेट को हमने डिफाइन कर लिया कि अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। अब हमारे पास बात आती है डोमेन की, कोडोमेन की, इन सब चीज़ों की हमारे पास बात आती है। कोई भी फंक्शन है, वो जो फंक्शन होता है वो ए सेट से बी सेट पे डिफाइंड होता है, किसी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइंड होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, जो हमारा पहला सेट है। इसके जो जितने भी आंसर्स होंगे वो जहाँ जाएंगे वो हमारे पास कोडोमेन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसका इतना ज़्यादा काम नहीं, क्योंकि हम फंक्शन बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो रिलेशन हमेशा किसी सेट पे डिफाइंड होता है, और सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। तो रिलेशन सेट पे डिफाइन किया जाता है। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से। इट इज़ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए और ए का खुद के साथ ही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है हमारे पास रिलेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास रिलेशन होता क्या है? जैसे नॉर्मल हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है, जब कोई भी एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट होती है। जैसे भाई बहन का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। तो अगर कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, सेट का कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिलेट करेगा, कनेक्ट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने रिलेशन डिफाइन किया A, B, ऐसे इसके अंदर पेयर्स आएंगे, इस सेट के अंदर ऐसे पेयर्स आएंगे। रिलेशन भी एक तरीके का सेट होता है। इस सेट के अंदर ऐसे पेयर्स आएंगे जिसमें A इज़ मल्टीपल ऑफ B का मल्टीपल होगा। ठीक है, इस तरीके की, या फिर तो किसी भी तरीके से हम ए और बी को क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं किसी भी कनेक्शन के द्वारा। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए, तब उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेशन बोलेंगे। या फिर ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, ए इज़ वाइफ ऑफ बी, इस तरीके से कोई भी रिलेशन हम डिफाइंड कर देंगे ए और बी के बीच में, तो वो सारे पेयर्स जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते होंगे वो रिलेशन के अंदर आएंगे। तो ये हो गई रिलेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब रिलेशन किस किस टाइप का हो सकता है? एक रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब कोई भी जो एलिमेंट है वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट ही ना करे, कनेक्शन ही ना हो किसी भी। दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन के अंदर फाई आ जाए। फाई मतलब कुछ भी ना आए, रिलेशन के अंदर कुछ भी ना आए का मतलब क्या है? कोई भी ए सेट का जो एलिमेंट है, कोई भी ए सेट का एलिमेंट उसके साथ आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। अब आता है एक यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमारे पास क्या होता है? वो रिलेशंस, ठीक है, वो रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं। दैट मीन्स ए सेट का हर एक एलिमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेट करता है, तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। दैट मीन्स ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, तो इसे यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अगर एक भी एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करता है ए सेट का, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा रिलेशन के अंदर, दैट मीन्स वो एम्प्टी रिलेशन है। इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो मेन हमारे पास 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं, वो हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं। और वो जो 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं, सबसे पहला रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकेंड रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन,
और थर्ड हमारे पास होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन तीनों को जब आप पढ़ लेंगे तो आप एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज तो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये तीनों आगे कंटिन्यू करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें और इसको शेयर करें जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं, तो उनके साथ आप इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।